सुप्रभात, ग्रेट मॉर्निंग। मैं आज एक छोटी सी ऐसी स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूँ जिस स्टोरी ने मेरी लाइफ में बड़ा बदलाव किया है। स्टोरी मुझे किसी ने सुनाई थी, मेरे गुरु ने सुनाई थी मुझे, और मैंने उस स्टोरी को सुनने के बाद उस पर जैसे इम्प्लीमेंट किया तो मेरी लाइफ में इमीडिएट चेंज आया और बहुत बड़ा चेंज आया दोस्तों। हो सकता है ये स्टोरी सुनने के बाद में आपकी लाइफ में भी कुछ चेंज आ जाए। स्टोरी क्या है कि एक मूसा जी होते हैं। मूसा जी एक तरह से कहिए कि संत होते हैं। आप किसी धर्म विशेष पे नहीं जाना। मेरी इस स्टोरी में मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, ये किसी धर्म विशेष की स्टोरी नहीं है और ना ही आप इस तरफ सोचना। तो मूसा जी की बात होती थी डायरेक्ट भगवान से, खुदा से, वाहिगुरु से डायरेक्ट बात होती थी। जब वो चाहती थी तब उनसे बात कर लेती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक बहुत अमीर आदमी उनके पास जाता है और वो कहता है कि मूसा जी, आपकी तो खुदा से बात होती है, अल्लाह मियाँ से बात होती है, भगवान से बात होती है, ईश्वर से बात होती है आपकी, तो आप, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास सब कुछ है, तो अब आप मेरी तरफ से उनसे प्रार्थना करने की अब मुझे वो देना बंद कर दें। यानी कि जो आज तक दिया है वो काफ़ी है, आज के बाद वो मुझे देना बंद कर दें। दूसरी तरफ एक बहुत गरीब आदमी था और उसके पास में ना छत्ती ना घर था, कुछ भी नहीं था उसके पास में, केवल एक जोड़ी कपड़े थे। और वो भी उनके पास आता है और वो कहता है कि मूसा साहब, आपकी तो बात होती है डायरेक्ट, तो आप प्लीज़ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिए कि मुझे भगवान बहुत कुछ दे। मूसा जी ने कहा ठीक है भाई, मैं आप दोनों की बात रख दूंगा। तो नेक्स्ट डे मूसा जी ने ध्यान लगाया और कनेक्ट किया अपने आप को, तो उन्होंने उन दोनों की बात भगवान के सामने रख दी कि ये बंदे की ये डिमांड है और ये बंदे की ये डिमांड है। एक कहता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए और एक कहता है कि मुझे कुछ दे। तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको बोल दो कि वो मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे। यानी कि जिसके पास सब कुछ है और मुझसे कुछ नहीं चाहिए, तो उसको बोलो कि मेरा धन्यवाद बंद कर दे, मेरे प्रति अपना एटीट्यूड चेंज कर दे, या ये कि ग्रेटिट्यूड चेंज कर दे। और दूसरी तरफ जिसको कुछ चाहिए उनको बोलो कि मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाए, मेरे प्रति अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाए, मेरे से कुछ मांगे तो मैं उनको जरूर कुछ दूंगा। तो ये बात खत्म होगी। उसके बाद कुछ दिन के बाद में वो दोनों लोग फिर मिलते हैं और उन्होंने उनको बताया कि भाई मेरी बात हुई है आपके बारे में, तो भगवान ने कहा क्योंकि आपके पास सब कुछ है तो आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना बंद करिए, उनको धन्यवाद देना बंद कर दीजिएगा, तो आपको आना बंद हो जाएगा। और उस तरफ जिस तरफ कुछ नहीं था उसको समझाया कि भाई आप ऐसा करिए कि आप भगवान का धन्यवाद देना शुरू करिए, तो आपके पास में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ दिनों के बाद वो फिर उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि जिनके पास सब कुछ था वो फिर बोलते हैं कि यार मेरे पास अब कुछ नहीं आ रहा है और सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया, सब कुछ मेरे पास जो भी कुछ था वो सब खत्म हो गया और अब मेरे पास कुछ आ नहीं रहा। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरी तरफ जिसके पास कुछ नहीं था वो बंदा आके बोलता है, जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास में वो कुछ आया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों, ये स्टोरी केवल और केवल एक ही मैसेज देती है कि आपके पास जो कुछ है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाइए, उसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद दीजिए। और अगर वाकई में आपके पास कुछ नहीं है तो नो डाउट भगवान से मांगिए, इंसान से कुछ मत मांगिए, इंसान आपको कुछ देने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब जैसे मैंने ये स्टोरी सुनी थी
तो मुझे उन्होंने बताया था कि आप ऐसा करिए कि जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं आप उनकी लिस्ट बना लो। जो अच्छी चीज़ें आपके पास हैं उनकी लिस्ट बनाओ आप। तो आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि उससे पहले मैं सोचता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, बट जैसे मैंने ये स्टोरी सुनी और इम्प्लीमेंट किया तो मेरे पास लिस्ट की कमी नहीं थी, मेरे पास में इतना कुछ था। यही होता है हमारी लाइफ में कि हमारा ध्यान उन चीज़ों के ऊपर है जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है हमारा वहाँ ध्यान नहीं है। उसके प्रति हम ग्रेटिट्यूड दिखाते नहीं, भगवान को कभी धन्यवाद देते नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पा लिया वो मिट्टी है और जो पाया नहीं वो सोना है। तो आज के बाद आप इस स्टोरी को सुनने के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपनी लिस्ट बनाओ कि आपके पास क्या क्या है, और फिर उस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए ऊपर वाले का धन्यवाद दो, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाओ कि यस थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, जो जिसको भी आप मानते हो आप धन्यवाद दो। और फिर देखो आपकी लाइफ में जो कुछ आपके पास है उसका डबल कितना जल्दी होता है। बहुत जल्दी उसका डबल होने वाला है दोस्तों, बट होगा जब आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, धन्यवाद दोगे दिल से कि ये भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं दोस्त, सुबह ही कम से कम वर्ल्ड में 1 लाख लोग हैं जो सुबह सोकर नहीं उठते हैं। मैं और आप भगवान का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है कि हम सुबह ही सो के उठते हैं। और हो सकता है तो सुबह जब भी आप उठो तो भगवान को धन्यवाद दो कि हे भगवान, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो उसको आप धन्यवाद दो कि मैं आज जिंदा हूँ। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज जो कर सकते हो ना वो आप कल नहीं कर पाए। आप जो आज कर सकते हो वो कल नहीं कर पाए, और कल का ना आपको पता ना मुझे पता कि मैं उठने के बाद में वो काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं उठ भी पाऊंगा। तो आज है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।